नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे विपक्षियों का सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। दरअसल ममता बनर्जी पेगासस मसले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस देश में चल रहा है, सरकार सबकी स्नूपिंग कर रही है, हमारे फ़ोन के ऊपर भी वो सुनते हैं कि हम क्या बातचीत करते हैं। और ये पेगासस का मसला इजराइल से भी जुड़ गया और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी और पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ी, उसका भी हिसाब किताब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये केस में दम नहीं है, हम इसके लिए आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों, एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी के लिए झटका एक ऐसा झटका है, न सिर्फ कानूनी तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ममता बनर्जी के लिए ये एक सदमे के बराबर है। ममता बनर्जी कोर्ट इसलिए गई क्योंकि उनको ये लगता है कि वो इस बात को साबित करने में लगी हुई हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री मोदी से दो दो हाथ कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक बंगाल का चुनाव जीतती हैं और आपको ये लगता है कि आप पूरे देश में आपकी हुकूमत चल पड़ेगी। ये एक अपना कन्फ्यूज़न था, लेकिन मोदी से लड़ना है, लड़ते हुए दिखना भी है और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसलिए खटखटाया कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए एग्री कर जाए और जिसके लिए हर बार इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्राइवेसी, इस चीज़ पे कोर्ट हमेशा उसके तरफ अपना उन लोगों ने फैसला दिया। लेकिन आज ममता बनर्जी के केस को खारिज करके सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, सारे विपक्ष के प्रोपेगेंडे के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया। वो कैसे हो गया? क्योंकि ये पेगासस का जो मसला है ये दरअसल एक सॉफ्टवेयर को लेकर के बवाल मचा। कहीं कोई रिपोर्ट छपी, लेफ्ट लिबरल कबाल ने हिंदुस्तान में उठाया इस मसले को, वामपंथी पत्रकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारे फ़ोन के अंदर भी पेगासस है। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हमारे फ़ोन के अंदर पेगासस है। किस आधार पे कहा, इसका कोई औचित्य, कोई सबूत इन लोगों ने न तो कोर्ट को दिया ना ही एजेंसी को दी। अब समस्या क्या है कि अगर किसी भी आम नागरिक को ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि वो उसके फ़ोन की स्नूपिंग हो रही है, उसके ऊपर जासूसी की जा रही है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहला काम ये करोगे कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, हम पुलिस में जाएंगे और ये बताएंगे कि भाई हमारा कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कुछ गड़बड़ है, हमारे फ़ोन के अंदर किसी ने बिना मेरी जानकारी के एक वायरस डाल दिया है जिसके ज़रिए हमारे सारे चीज़ों को वो सुनता भी है और पता नहीं क्या क्या आरोप जो लगाए जा रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया और जैसे ही राहुल गांधी ने कहा, टीएमसी के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे फ़ोन में भी पेगासस है, मोदी हमारी बात भी सुन रहे हैं, हमें भी वो हमारी भी जासूसी हो रही है। और इस तरीके से बवाल मचना यूँ शुरू हुआ कि हिंदुस्तान का ये जो लुटियन गैंग के पत्रकार हैं, इन्होंने ये बवाल मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद कहानियाँ आना शुरू हो गई। अब मालूम चला कि इजराइल में जिसके हवाले से जो दो मीडिया हाउसेस के और उसके हवाले से ये रिपोर्ट आई थी, उन लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो एक अजम्पशन था, कोई हमारे पास हार्डकोर उसका कोई सबूत नहीं है। जहां ये खुलासा हो रहा है विदेश में, वहां उनके पास सबूत नहीं है। कोई कह रहा है 26 लोगों की स्नूपिंग हुई, कोई कह रहा है 36 लोगों की हुई, कोई 150 कह रहा है, कोई 700 कह रहा है और अचानक एक पूरा जत्था खड़ा हो गया कि हमारी भी स्नूपिंग हो रही है। तमाम पत्रकार ये कहने लगे कि भाई हमारी मोदी के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आपके फ़ोन के अंदर पेगासस डाल दिया जाएगा, आपकी जासूसी की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हुई और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। संसद सत्र दो बार इस मसले की वजह से कई बार डिस्टर्बेंस हुआ, लोगों ने वॉकआउट किया, बवाल मचा और इसको लेकर के कई, आप ये देखिए कि बहुत ही अनसिविलाइज्ड तरीके से विपक्ष के सांसदों ने संसद के अंदर बर्ताव भी किया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद
इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, विपक्ष के जो लीडर्स हैं उसकी स्नूपिंग की जाती है। तो ये मसला अब बन गया सरकार वर्सेस विपक्ष। कोई ये जानने में कोई भी ज़रा सा भी इच्छुक नहीं है कि पेगासस दरअसल हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की सरकार ने क्या पेगासस को कोई सॉफ्टवेयर लिया है, या पेगासस को या किसी एजेंसी को जासूसी करने के लिए कोई ठेका दिया है। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपने इसे कर दिया कि ये सरकार वर्सेस विपक्ष है। आपने इस मुद्दे को एक क्राइम को, बेसिकली ये क्राइम है कि किसी भी आदमी के फ़ोन के ऊपर या किसी भी तरीके से आप उसकी जासूसी करते हैं, तो ये एक क्राइम है। क्राइम के मैटर को आपने राजनीति उसके ऊपर शुरू कर दी, और जब ये राजनीति शुरू हुई तो उसके बाद होता ये है कि लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई आपके आर्गुमेंट में दम नहीं है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। तो मतलब ये कि अब तक जितने भी आरोप लगाए जा रहे थे, अब राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे फ़ोन में पेगासस है, ये आपको किसने बताया? उन तमाम पत्रकारों से भी पूछना चाहिए जो आर्टिकल लिख रहे थे, कि उनसे भी ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भाई आपके फ़ोन में पेगासस है, और लिस्ट निकल रहे थे कि इनके फ़ोन में पेगासस, इनके फ़ोन में पेगासस, इनके फ़ोन में पेगासस, सबके फ़ोन में पेगासस। और सब वो लोग थे जो इस बात का दावा करते हैं कि वो एक मोदी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग हैं, और इसलिए ये मसला राजनीतिक हो गया। विदेश में भी आर्टिकल छपने लग गए। लेकिन अब हुआ ये कि ना तो विदेश के अंदर और ना ही हिंदुस्तान के अंदर इसकी जांच में कोई सुराग मिला। और अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसमें कोई दम नहीं है, इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब विपक्ष को रिथिंक करना चाहिए। रिथिंक दो चीज़ों पे करनी चाहिए। पहली बात ये कि आप हर चीज़ में सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, इस तरह के आर्गुमेंट्स को आप जनता के सामने सेल करना उसे बंद करें। इससे आपकी क्षति होगी, आपका ही नुकसान होगा। लोगों का भरोसा विपक्ष के लीडर से इस वजह से उठता चला जा रहा है। दूसरी बात, आप मुद्दा भी उठाते हो तो क्या उठाते हो? पेगासस की वजह से आपको वोट मिलेंगे क्या? पेगासस के बाद भी विपक्ष के कई सारे जो रूल्ड स्टेट में चुनाव भी हुए, बहुत सारे लोकल चुनाव भी हुए, अभी यूपी भी चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी या सारे विपक्ष के लोगों को पेगासस का मुद्दा इलेक्शन में उठाना चाहिए, तो आप वहाँ उठाएंगे नहीं। आप आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करेंगे सीए के ऊपर, लेकिन उसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे। आप आंदोलन करेंगे किसान के मुद्दों पे, लेकिन उस पर आप उसको चुनावी मुद्दा आप नहीं बनाएंगे। आप पेगासस पे देश को बदनाम करेंगे, लेकिन उसे चुनाव का मुद्दा नहीं बताएंगे। इसलिए ये जो पूरी जो रणनीति है और ये जो विपक्ष की राजनीति है, ये एंटी इंडिया लाइन है। ये एंटी इंडिया लाइन ये है कि आप उस मुद्दे को ही उठाते हो जिसके जरिए आप हिंदुस्तान को बदनाम करते हो। क्या इमेज जाता है जब आप सीए का आंदोलन उठाते हो? किसी मुसलमान की कोई नागरिकता नहीं गई और आप बवाल मचाए हुए थे कि भाई मुसलमानों के साथ यहाँ पे दूसरे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। और उसके बाद फिर दूसरी कहानी, इतना अच्छा कानून किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए आया, आपने उसमें ज़बरदस्ती करवा दी और उसके बाद उसको भी आपने ख़त्म करवा दिया। सरकार ने वैसे भी कह दिया कि भाई चलो भाई, पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में आकर के उनको भी राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो उन्होंने भी उसको दरकिनार करके उसको वापस ले लिया। अब ये पेगासस का मसला है। ये तीनों कानूनों और ये तीनों जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से विपक्ष एक चीज़ को साबित करना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि देश को बदनाम करके आप जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकते। पेगासस का मसला विपक्ष के लिए एक आईना होना चाहिए। आईना इसलिए कि उनको समझना चाहिए कि कौन से मुद्दे उठाने हैं और कौन से मुद्दे नहीं उठाने हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।